अस्सलाम वालेकुम जी, सोहराब बरकत आपसे मुखातिब है। ज़हीर मुनीर बनाम रियासत पाकिस्तान केस के हवाले से बातचीत करेंगे। ज़हीर मुनीर और उसका जो सारा गैंग था, सारा ये टब्बर था, इन्होंने पैसे शैसे और जमा किए और ये सुप्रीम कोर्ट चले गए, यानी पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदलिया, जहां पर बेशुमार केसेस, लाखों में केसेस पेंडिंग है, वहां पर अब नूर बीबी के सपूतों का भी केस लगेगा। वहां पर एक बार फिर पाकिस्तान की आला अदलिया के जुडिशियल विजडम को, अंडरस्टैंडिंग को वहां पर चैलेंज किया जाएगा। वहां पर सवालात पूछे जाएंगे और मुकदमा होगा कम उम्र बच्ची को अगवा करके भगाकर ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ह्यूमन स्मगलिंग, जिसका बुनियादी तौर पर पाकिस्तान बाउंड है इंटरनेशनली भी, उसके ऊपर पाकिस्तान की मुअज़्ज़ज़ आला तरीन अदलिया कचहरी लगाएगी और वहां पर ज़हीर और शब्बीर पेश होंगे और वजाहत करेंगे कोर्ट के सामने। बुनियादी तौर पर कोर्ट में जाने के लिए जो इतला थे, सुप्रीम कोर्ट में ये चले गए हैं, लेकिन उससे पहले इन्होंने शॉपिंग शुरू कर ली है। चूंकि कोर्ट में जाने के लिए मखसूस किस्म की ड्रेसिंग करके आते हैं, इनका ज्यादा फोकस केस के ऊपर नहीं, अपनी लुक्स के ऊपर, अपीयरेंसेस के ऊपर होता है। और इनका यह मानना है कि जितना आप अच्छे दिखते हैं उतना ज्यादा जुडिशरी खुद ब खुद आपके हक में फैसले करना कम से कम शुरू कर देती है। अभी तक जो नजर आया है, क्योंकि आर्ग्यूमेंट तो होता कोई नहीं है। शबीर ने जिना कैप खरीदी है जी, सुर्ख कलर का मफलर खरीदा है, जबकि ज़हीर ने लॉन्ग कोट, वेस्ट कोट और उसके बाद काला चश्मा भी खरीद लिया है। और बालों के लिए जल उसके लिए लाहौर से भेजी गई है। लाहौर से कुछ लोगों ने उसके लिए बालों के लिए जल भेजी है ताकि आइंदा तुम स्पाइक्स देकर कोर्ट के अहाते में जाना। तो ये सुप्रीम कोर्ट चले गए और जो कोर्ट कार्रवाई होगी वो आपके सामने रखेंगे। जाहिर इंपॉर्टेंट है, वहां पर जाहिर कोर्ट बैठी हुई है, वो आप ही का कोई मॉर्निंग शो तो है नहीं, या आप ही का कोई इंटरव्यू तो है नहीं कि वहां पर आप ही गद्दी भी देगी, गद्दी पर बिठाएगी भी, सुर्ख कलर का जामे शीरीं भी देगी, आप ही ठंडा ठंडे आइस क्यूब्स भी उसके अंदर पड़े होंगे और उसके बाद आप जाकर इंटरव्यू देंगे। वो सुप्रीम कोर्ट है, वहां पर दुनिया के बेहतरीन माइंड्स बैठे हुए हैं और वो आपसे सवाल करेंगे और आपको वजाहत करनी पड़ेगी। उसके अलावा 2-3 दिन पहले से शब्बीर ने मुस्कुराया था और मुस्कुराकर वहां पर मौजूद रिपोर्टर्स को कहा था हाई बॉयज, और उस मुस्कुराहट के साथ साथ हाई बॉयज जो उन्होंने इंग्लिश में कहा था और हाई फाई करने की कोशिश की थी, उसके पीछे मंतक क्या थी, लॉजिक क्या था और उसके पीछे आखिर कौन सी शैतानी चाल थी जो छुपी हुई थी। तो अब जो मंजरेआम पर आई है चीज वो ये है कि उसके पीछे जनाब रिंद साहब थे, सईद रिंद साहब, डीएसपी, आला अफसर, द प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी, दिलेर बहादुर नौजवान। उनके बारे में अब जो इतलात आ रही हैं वो हस्बे मामूल हैं, यानी कोई नई चीज नहीं है। यानी कि नूर बीबी के बहुत बड़े मद्दा महसूस होते हैं, ऐसा महसूस होता है जैसे नूर बीबी के बड़े फॉलोअर हैं और उनके लिए बहुत ज्यादा दिल में हमदर्दियां रखते हैं। सईद रिंद साहब ने कोर्ट में जाकर यह कहा कि मैंने पंजाब में छापे मारे और छापों में ये दोनों मुल्जिमान फुर हो गए, कहीं गायब हो गए, यानी कि ये मिस्टर इंडिया थे और वहां से देखते देखते नजरों से ओझल हो गए, कहीं गायब हो गए, कोई भूत प्रेत की तरह गायब हो गए। बुनियादी तौर पर जो इतलात आ रही हैं, जो लाहौर के अंदर लोग बैठे हुए जो इस केस को फॉलो कर रहे हैं या इस केस को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, या लाहौर वाली साइड उन्होंने इनकी रोक कर रखी हुई है, झुरलू लेकर खड़े हैं, वो पहुंचे जी होम डिपार्टमेंट में, वो पहुंचे मुताल्लिका थानों में, वो पहुंचे हर जगह पर जहां पर मुमकिन हो सकता था, ताकि पता चलाया जाए कि अपनी जान को हथेली पर रखकर रिंद साहब ने कौन से 2 छापे मारे रात की तारीकी में और कितना एक बहुत बड़ा कोई ऑपरेशन इन्होंने किया है पंजाब के अंदर। तो पता यह चला कि पंजाब का होम डिपार्टमेंट यह कह रहा है कि हमसे कोई भी ऑर्डर्स नहीं लिए गए कि हमने फलां जगह पर छापा मारना है, मुताल्लिका थाने को आगाह किया जाए, मुताल्लिका नफरी को आगाह किया जाए, मुताल्लिका पुलिस को आगाह किया जाए, पुलिस की अपनी जो इंटेलिजेंस होती है उसे आगाह किया जाए। उन्होंने कहा जी हमें कोई तकलीफ नहीं दी गई, हमें कोई टेलीफोन मिस कॉल भी नहीं की गई, इवन व्हाट्सएप के ऊपर वॉइस नोट भी कोई नहीं भेजा गया कि हमने पंजाब के अंदर छापे मारने हैं। लिहाजा ये जो छापे मारे गए ये रात 3 बजे सईद रिंद साहब ने ख्वाब में मारे और सुबह उठकर उन्होंने कोर्ट में जाकर कह दिया जी मैंने जाकर रात को छापे मारे। हो ये रहा है कि ये केस अपनी शाम की तरफ ढल रहा है, शाम ढलने वाली है, ये केस खत्म हो रहा है, ये आप में आखिरी लम्हात हैं और इन आखिरी लम्हात में जो बादशाह कुछ बचा था, जो नंगा नहीं हुआ था, ये उस तरफ जा रहे हैं कि बादशाह पूरे का पूरा नंगा हो जाए और ये मामला सॉर्ट आउट हो जाए। मिजोरम हम कुछ नए लोगों को शामिल करने की कोशिश कर रही हैं, कोई ताहिर नामी शख्स हैं और एक और कोई मेरी नजरों से गुजरा था, एक और कोई शख्स है, उसके बारे में कहा जा रहा है कोई बहुत बहुत बड़े इंकशाफात आने वाले हैं। द बिग इंकशाफ ओनली इज कि मेहदी काज़मी की बेटी शेल्टर होम से अपने वालिद के साथ जाना चाहती है। केस खत्म हो चुका है, कहानी खत्म हो चुकी है, अब सिर्फ अना और जिद है और ये अना और जिद कब तक रहेगी, ये बड़ा अहम सवाल है। ख्याल रखिएगा अपना, अल्लाह हाफिज।